अच्छा जी, ये हमारे पास एनालिसिस हैं जीबीपी यूएसडी के। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के पर्सपेक्टिव से, तो मंथली टाइम फ्रेम तो फिलहाल जीबीपी यूएसडी का एक आप यूँ समझ लें कि एक चैनल का शिकार हुआ हुआ है। अब वो चैनल कौन-सा है? उस चैनल के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाला चैनल चल रहा है। इस चैनल की मैं बात कर रहा हूँ और ये मंथली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो है मैं बात कर रहा हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से मार्केट आपकी फिलहाल एक चैनल के अंदर चल रही है और ये एक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एक लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स के लिए। अगरचे एक स्विंग फॉर्मेशन में है, लेकिन ये है कि आपके पास जो पिक्चर्स हैं वो आप लोगों के पास एक रिवर्सल पिक्चर्स तो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सारी चर्चा हो रही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे जी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम इसका क्या कहता है? वीकली टाइम फ्रेम इसका फिलहाल अच्छा मंथ में क्या है कि मंथ में इन्होंने कुछ बेयरिश चैनल बनाया हुआ है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या कर रही है? वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी जो है वो कुछ ऐसा सिनेरियो बनाती हुई चलती चली जा रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो बना रही है और ये ऐसी फीलिंग आती है कि मार्केट आपकी जो है वो एक बुलिश चैनल मेंटेन करती हुई चलती चली जा रही है। अब अगर मैं इसकी वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन या कुछ चर्चा करूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई हमें खास प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ऐसा लगता है या फिर ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि मार्केट आपकी एनएफपी का वेट कर रही है। मार्केट किसका वेट कर रही है? मार्केट आपकी जो एनएफपी है उसका वेट कर रही है। किसका वेट कर रही है? मार्केट एनएफपी का वेट कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम से अगर आगे चलते हैं, लेट्स सपोज क्योंकि ये इंट्राडे बेसिस एनालिसिस है, तो इसमें आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी थोड़ा टाइम जो है वो लाइक 1 दिन 2 दिन कुछ ऐसा सिनेरियो मार्केट जो है वो निकाल सकती है। अब डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो आपकी एक्सट्रीम बियरिश चैनल में चल रही है। ये चैनल है और इस चैनल को आप लोगों ने माइंड में रख लेना। अगर मार्केट इस चैनल से बाहर जाएगी तो ही आप लोगों के पास कुछ अदर फॉर्मेशन की पिक्चर आएगी लाइक। अब ये वही बात है कि ये जो चैनल्स हैं ये इसीलिए भी होते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे बाय सेल की जो रेंजेस हैं उनका तयन कर सकते हैं। सेल सेल बाय बाय उसके बाद नियर बाय बाय। तो ये वो पिक्चर चल रही है कि मार्केट आप लोगों की कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ भी जो है वो चल सकती है। H4 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। H4 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस वो बेहतरीन किस्म की डाइवर्जेंस का एक मार्केट ने ना जोन दिया हुआ है। ये बेसिकली एक एक्सटेंशनल जोन है। लेकिन अगर आप लोग पूछते हैं कि इसको हमें प्ले करना चाहिए तो डेफिनेटली ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है जिसको ऐसा एज्यूम किया जा सकता है। अब वही बात है, जो डाइवर्जेंस प्लेयर हैं ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने यहाँ पर जो आरएसआई प्लेयर हैं ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने यहाँ पे एंट्री ना ली हो। फिलहाल हमारे पास जो रेंज देखी जा रही है ना पाउंड के पर्सपेक्टिव से H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो वो ये वाली कुछ रेंज देखी जा रही है। आप लोग चाहें तो इसका बाद में ही फॉलो अप ले सकते हैं। H1 पे चल के देखते हैं। H1 पे तो यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर जिसे हम लोग कहते होते हैं बाय सेल की डाइवर्जेंसेस बैठी हुई हैं। अब आरएसआई क्या है? ये खाली सिर्फ बातों में जो है वो रिवर्सल टूल नहीं है। आपके पास यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रही है, आपके पास यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रही है और मार्केट क्या कर रही है? मार्केट आपकी इस रेंज के अंदर डाइवर्जेंस बेस आप लोगों को बाय सेल भी प्रोवाइड कर रही है। तो आप जो पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे पाउंड का बता दें, पाउंड के पर्सपेक्टिव से भाई ये पिक्चर चल रही है कि मार्केट आपकी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बाय सेल और बाय। अब याद रहे कल एनएफपी है, तो कल एनएफपी तक तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस वाली रेंज का कोई खास ब्रेकआउट नहीं दे पाएगी। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो बिल्कुल इस रेंज के अंदर अंदर ही प्ले करेगी। वो फोर्स आपको एसएल के साथ प्ले करना है क्योंकि एसएल भी इस मार्केट का हिस्सा है और वो एसएल आपका हिट भी हो सकता है। क्या ख्याल है? तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि मार्केट लेट्स सपोज इस रेंजेस यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज हम लोगों ने लगाई हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, अब मार्केट अगर लेट्स सपोज जाती है ऊपर और लिक्विडेट करके अगेन जो है वो इसी रेंज को ज्वाइन करती है, तो आप लोगों ने यहाँ से सेल प्लान कर लेनी है और विद द हेल्प ऑफ आरएसआई। इसी तरीके के साथ मार्केट आपकी जो है वो सपोर्ट एरिया से नीचे जाती है और मार्केट अगेन जो है ब्रेक इन करती है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से इसको क्या कर लेना है? बाय साइड के लिए या फिर बाय की पिक्चर के लिए आप लोगों ने इसको मैनेज मेंटेन और प्ले कर लेना है। H1 के बाद इसका अगर लेट्स सपोज हम लोग M30 का कुछ ग्राफ देखते हैं, तो M30 के पर्सपेक्टिव से मार्केट क्या कर रही है? M30 के पर्सपेक्टिव से मार्केट आप लोगों के पास यहाँ पे M30 पर भी सेम सेम पिक्चर ही है। कोई मुझे खास डिफरेंस इसमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा। अगर मैं आप लोगों को लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ इसकी एक जो बेयरिश ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट ने कुछ यहाँ पे उसका ना कुछ फ्लिप मोड कुछ बना के दिया हमें। तो यस, ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिलता है। रुकें ज़रा, इसकी ज़रा जो हमारे पास जो लाइन है मैं ज़रा उसको और ज़रा बिल्कुल बारीकी के साथ ज़रा लगा के देखूँ, तो यस तकरीबन हमारे पास एक पैरेलल फॉर्मेशन में मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो फ्लिप मोड है वो प्ले किया। और इसी ट्रेंड लाइन के फ्लिप मोड के साथ आप लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर सकते हैं? आप लोग यहाँ पे जो एक सपोर्ट एरिया है उसको मैनेज और मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ये हमारे पास फिलहाल सपोर्ट है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को H1 पे ड्रॉ करके दिया है और ये हमारे पास अभी के लिए रेजिस्टेंस है। अब मार्केट यहाँ पे आती है, लेट्स सपोज लिक्विडेशन देती है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन मार्केट इसी को ब्रेक इन करती है, तो फिर यहाँ से सेल और कुछ यहाँ से बाय। यहाँ पे लिक्विडेशन वाला वही रूल है, लेकिन आपको वही बात है लिक्विडेशन के लिए RSI की समझ होनी चाहिए। ये ज़रा होगी तो ये है कि चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी। M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास अगेन वही रेंज चल रही है
और M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी एक रेंज में ही है। उस वही बेसिकली तो जो हमारे पास रेंज चल रही है वही रेंज चल रही है और उसी के अंदर आपने बाय सेल करते हुए निकलते चले जाना और ये रेंज आपकी तकरीबन बन रही है 1.3350 से लेके 1.3150 की। अगर मैं आसान अल्फाज में इसको बोलूँ तो ये आपके पास तकरीबन कोई 200 पिप की रेंज है। तो दबा के प्ले करते जाएँ और क्या करना है। जहाँ टारगेट पूरा होगा वहाँ पे मार्केट से बाहर हो जाइएगा। लें जी, ये थे हमारे पास पाउंड यूएसडी के एनालिसिस। इसके बाद हम लोग चलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।